तो कुछ समय पहले तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ हाथ मिलाने में गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वही मुइज्जू भारत के दरवाजे पर लौट आए हैं। भारतीय टूरिस्टों की कमी से मालदीव की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल गई है और चीन से उम्मीदें टूट चुकी हैं। और जो खबर निकल कर आ रही है उसे सुनकर आपको भी मालदीव की हरकतों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल अब मालदीव के राष्ट्रपति भारत में आकर रोड शो करने और भारतीय टूरिस्टों को अपने देश में वापस लुभाने की योजना बना रहे हैं। यानी कि मोहम्मद मुइज्जू अपनी टीम के साथ भारत आ रहे हैं और यह लोग भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाएं, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है वह दोबारा से अपनी जगह पर आ सके और भारत के साथ उसके रिश्ते दोबारा से ठीक हो जाए। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति की अक्ल इस तरीके से ठिकाने लगी है कि वह खुद चीन से अपना हाथ छुड़ाकर भारत के दामन थामने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मालदीव ने न केवल अपने फैसलों को बदलते हुए भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया, बल्कि भारत के बंदरगाहों से आवश्यक वस्तुएं भी मंगवानी शुरू कर दी हैं। यहां तक कि अब भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए मालदीव को बढ़ावा देने की बात हो रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के रणनीति से मालदीव वापस लौट चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी हेल्प होती है। आप सभी को यह बात तो मालूम ही होगी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से भारत के टूरिस्ट पर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि भारत के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में जाते थे, जिससे उनकी कमाई हो रही थी। लेकिन जब भारत और मालदीव के बीच विवाद शुरू हुआ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ फैसला लेने लगे, तो दोनों देशों के रिलेशन में काफी ज्यादा खटास आ गई और भारत के लोग ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। और पिछली कुछ महीनों में भारत के टूरिस्ट ने इस तरीके से मालदीव जाना बंद किया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है, जिससे अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को दोबारा से भारत की याद आ रही है। कभी खूबसूरत नजारों और सफेद रेत के बीच बसे इस छोटे से देश को भारतीय टूरिस्टों की बहार ने समृद्ध किया था, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। यानी कि देखा जाए तो अब मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की अक्ल इस तरीके से ठिकाने लगी है कि वह वाकई में मालदीव को बर्बाद कर चुके हैं, जिसके कारण वह यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है और चीन से हाथ छुड़ाकर खुद भारत के दरवाजे पर हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो चुका है। यहां पर जो मालदीव कुछ समय पहले चीन को अपना सबसे अच्छा सहयोगी समझने लगा था, अब वही मालदीव खुद चीन से दूरियां इसलिए बना रहा है क्योंकि चीन ने मालदीव में जो इन्वेस्ट करके टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही थी, चीन उससे मुंह कर गया और इसी के कारण मालदीव ने खुद चीन से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कैसे मालदीव में पर्यटन ठप हो गया, व्यापार में गिरावट आई और चीन के साथ संबंध भी बिगड़ने लगे। फिलहाल रिपोर्ट की माने तो इस साल मालदीव ने 20 लाख विदेशी टूरिस्ट्स को अपने देश में लाने की योजना बना चुका है। अब वह भारत के टूरिस्ट्स को अपने यहां फिर से बुलाने के लिए न केवल भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा तरह तरह की तैयारी कर रहा है। यहां तक कि मालदीव भारत के कुछ शहरों में ट्रेड शो में भाग लेकर फिल्म स्टार्स और इन्फ्लुएंस को शामिल करके भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की शुरुआत भी कर चुका है। इसके अलावा मालदीव T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को भी अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय फिल्मों के लिए मालदीव में शूटिंग करने का भी ऑफर दे रहा है, क्योंकि मालदीव का भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच करीब 600 या 700 हज भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्रा की, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल इसी दौरान लाखों की संख्या में भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे, लेकिन यहां पर मालदीव जाने वाले 700 टूरिस्ट
में ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही टिकट को बुक कर रखा था। लेकिन अब भारत के लोगों द्वारा जो मालदीव के लिए नई बुकिंग है वह काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए मालदीव को उसकी गलती का अंदाजा लग चुका है। भारतीय टूरिस्टों ने मालदीव से दूरी बनानी शुरू की और देखते ही देखते मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वहीं चीन ने भी इस देश से अपने हाथ खींच लिए। अब मालदीव के पास एक ही रास्ता बचा था, भारत की शरण में लौटना। आपको बता दें कि भारत के द्वारा साल 2020 के आसपास 2 डोर नियर एयरक्राफ्ट मालदीव को गिफ्ट किया गया था ताकि वहां के लोगों को मेडिकल सर्विस दी जा सके। उसके बाद से यह एयर और वहां के जो एयरपोर्ट थे उनको भारत के सैनिक ऑन परेड कर रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले इन्हें मालदीव ने भारत वापस लौटा दिया। इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए थे, जिससे आप समझ सके कि मालदीव चीन का साथ छोड़कर वापस भारत की ओर आ चुका है। बल्कि इसके अलावा मालदीव ने जिन फूड प्रोडक्ट को चीन और तुर्की जैसे देशों से इंपोर्ट करना शुरू किया था, वह प्रोडक्ट मालदीव के लिए इतने ज्यादा महंगे पड़े कि मालदीव की नया डूब गई, जिससे फूड प्रोडक्ट को भी दोबारा से सप्लाई करने के लिए मालदीव को भारत से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और पिछले कुछ दिनों में भारत के द्वारा अनाजों के साथ साथ कई सब्जियां और अन्य फूड प्रोडक्ट को मालदीव भेजने की शुरुआत की जा चुकी है, जो कि पिछले कुछ महीनों से मालदीव ने भारत से लेना बंद कर दिया था। और यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत सरकार ने 2 अन्य बंदरगाहों को मालदीव तक सामान भेजने की अनुमति दे दी है, जिसमें कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात किया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रैगन ने भी अब मान लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब एक बड़ी ताकत बन रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची जारी है। इस सूची में भारत का 5वां स्थान है। खास बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर शेयर की गई अपनी पोस्ट में खास तौर से भारत का उल्लेख किया है। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना हुआ है। इसी पोस्ट में भारत के बारे में लिखा गया, भारत $436 बिलियन के विनिर्माण मूल्य के साथ शीर्ष 5 में जगह बना चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने यह सूची वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। हमेशा ही भारत की आलोचना करने वाले ग्लोबल टाइम्स के सुर कुछ समय से भारत के प्रति नरम और धीरे धीरे ही सही, पर अब चीन भारत को दुनिया की एक ताकत मानना शुरू कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मालदीव पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में दोबारा से वापस आ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।